हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बेसिकली मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कुछ स्टूडेंट्स के, स्पेसिफिकली इस चीज़ को लेकर के कि मैम क्या सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है, और अगर सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है तो इसे कैसे फिल करें। तो मैं आप सभी लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगी बेटा कि आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप अगर हमारे चैनल से कनेक्टेड हो और आप तक अपडेट ना पहुँचे। राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सभी लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो ताकि हर एक डिटेल और बहुत ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच पाए। ये बात बहुत सच है कि आपके लिए सीयूईटी का एग्ज़ाम जितना इंपॉर्टेंट है उतने ही ज़रूरी हैं आपके लिए एग्ज़ाम में हो रहे चेंजेस। सो आप लोग अगर अपडेटेड नहीं रहोगे तो सफ़र करोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्या सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है? सो द आंसर इज़ नहीं, लेकिन हाँ, मोस्ट प्रोबेबली ये फरवरी की लास्ट वीक में या फिर मार्च की स्टार्टिंग में रिलीज़ कर दिया जाएगा। ये इतने दावे के साथ मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि सीयूईटी के लिए अब एक रजिस्ट्रेशन के लिए एक नई आपको साइट दे दी गई है, ठीक है ना। उसका भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। वहाँ पर अभी स्टिल आपको कोई एक्टिविटी होती हुई नहीं दिखाई देगी, लेकिन जो आने वाला टाइम है उसमें आपको ये ज़रूर से ज़रूर दिखाई देगा। मतलब बैकएंड पे आपका काम शुरू हो चुका है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर कोई भी बच्चा बहुत ज़्यादा पैनिक है इस चीज़ को लेकर के कि मैम कैसे फिल करेंगे एप्लीकेशन का फॉर्म, तो बहुत जल्दी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको अगर एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए है या फिल करना है तो आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, साथ ही साथ में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे या आप इन्हें कब तक फिल कर सकते हो, ताकि आप प्री प्रिपेयर्ड रहो। कई बार ऐसा होता है बहुत जल्दबाजी में बच्चे गलतियां करते हैं, होता है यार। मैं भी आपकी स्टेज पर थी, मैं भी बहुत ज़्यादा पैनिक रहती थी और मुझे भी ये घबराहट होती थी कि मैं जो भी आ रहा है या जितनी भी चीज़ें हो रही हैं मैं जल्दी कर लूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हो तो साइट इश्यूज़ होने लगते हैं लास्ट मोमेंट पे और फिर आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाता। तो मैं आपका पैनिक समझ सकती हूँ और आपका कंसर्न समझ सकती हूँ, तो वो बहुत ऑब्वियस है। लेकिन ये वीडियो बेसिकली मैं आप लोगों के लिए इसीलिए बना रही हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और ये जान पाएँ कि आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी अपने फॉर्म को फिल करते टाइम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो कि इस चीज़ को लेकर के थोड़ा भी पैनिक है। मुझे पता है कि जो बच्चे ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए थोड़ा सा ये पुराना हो चुका है तो उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो नए बच्चे हैं जो अभी 12th अपीयरिंग हैं, जो पहली बार सीयूईटी देंगे, उनके लिए ये ऑब्वियसली एक कंसर्न हो सकता है। क्योंकि अभी भी मैं देखती हूँ तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इंग्लिश का पेपर 200 ही नंबर का होगा, जबकि आपका जो अपडेटेड और रिवाइज्ड पूरा सीयूईटी का एक नॉर्म आया है उसके हिसाब से आपके 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे, जो कि 250 नंबर का पेपर होगा। तो बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुई हैं और ये आपको पता होना चाहिए। सो आप कोई भी रैंडम वीडियो देख रहे हो तो एटलीस्ट आपको ये पता हो कि उसमें आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। इसके साथ साथ अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये जानना है कि मैम बीटेक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेजेस कौन कौन से हैं या सीयूईटी के थ्रू में कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं, तो अगर आपके मन में इस तरह का सवाल है या फिर आपके मन में सवाल है कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से लगा सकते हैं, या फिर आपके मन में सवाल है मैम एएमयू में कौन से कोर्सेज के लिए जा सकते हैं सीयूईटी के थ्रू, तो अगर इस तरह का कोई भी सवाल XYZ आपके दिमाग में है तो वो आप आफ्टर द वीडियो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नाउ लेट मी जस्ट स्टार्ट विद इट। आपको एक बेसिक सी चीज़ आपको बताना चाहूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया सीयूईटी की आपकी नई साइट लॉन्च हो चुकी है, ठीक है ना। अभी तक उस पर कुछ एज सच इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आपको मैं दिखा भी दूंगी कि किस तरह जगह पर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे। बट ये ध्यान रखिएगा, जब आप सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उसको 3 पार्ट्स में फिल करना होता है, जो कि पिछले साल तक होता रहा है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद आपको फीस सबमिशन करना पड़ता है। हर बच्चे के लिए जो कि नया यूज़र है ऑब्वियसली उसको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, और जब आप रजिस्ट्रेशन करने चलते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना फ़ोन नंबर और अपनी ईमेल आईडी अपने पास रखें। कम से कम 3 से 4 महीने आपके पास वो मेल आईडी और वो फ़ोन नंबर वर्किंग हो। कई सारे बच्चे बोलते हैं मैं मम्मी पापा का फ़ोन नंबर डाल सकता हूँ क्या? बेटा देखो, आपको नहीं पता कि वो आपके लिए एक्सेसिबल होगा या नहीं होगा, तो जो आपके पास है वर्किंग है, आपको पता है कि उससे दिक्कत नहीं हो सकती है, वो ज़रूर से ज़रूर आप अपने पास रखो। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास ईमेल है तो ईमेल अपने फ़ोन में भी लॉगिन करके रखो, और अगर आपके पास कोई अदर लाइक टैब है या फिर पीसी है तो उसमें भी आप ज़रूर से ज़रूर लॉगिन करके रखो, ताकि अगर आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है रिगार्डिंग योर एडमिट कार्ड, है ना, या फिर आपको एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, तो वो सारे उसी मेल आईडी पर आएंगे, तो उसको आप सेव करके रखो ना। आप ये देख सकते हो, दिस इज़ द आर्टिकल ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है एनटीए लॉन्चेस न्यू सीयूईटी यूजी 2025 वेबसाइट एग्जाम इन मे, रजिस्ट्रेशन बिगिंस सून। जल्द ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे आपके। साइट आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी,
ये है cuet.nta.nic.in। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी पे ही आपकी सारी एक्टिविटी होगी, चाहे आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना हो, चाहे करेक्शन विंडो का ओपन होना हो, या फिर आपके आने वाले टाइम पर एडमिट कार्ड आपको मिलना हो, या फिर आपका रिजल्ट आना हो। ये सब कुछ आपको इधर ही देखने के लिए मिलेगा, राइट। ये इसलिए करता है एनटीए ताकि आपको ईज प्रोवाइड किया जा सके। पहले ये नहीं था, पहले इट वॉज डिफरेंट। तो अब आप स्टेप बाय स्टेप देख लो कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है, ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी हो कि मुझे क्या चाहिए होगा, क्या नहीं चाहिए होगा। तो जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको CUET UG 2025 रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, वो होम पेज पे ही आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको रजिस्टर करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद बाय फिलिंग आउट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एज गाइडेड टू जनरेट लॉगिन क्रेडेंशियल। तो आप अपने जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं उनको लेने के लिए पहले रजिस्टर करोगे, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी, जिसमें एप्लीकेशन नंबर आपके पास ईमेल आईडी पर आ जाता है ना। फिर अगर आप लॉगिन करते हैं, ठीक है ना, यूजिंग द क्रेडेंशियल जनरेटेड जो हुआ है आपके लिए, उसके बाद आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, एंड दैट टू प्रॉपर्ली। उसमें बहुत कुछ होता है, वो मैं भी आपको दिखा दूंगी। फिर उसके बाद फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आपने कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, उसके हिसाब से आपकी फ़ीस पड़ेगी। और वो स्पेसिफाई भी कर देते हैं कि अगर आप अप टू 3 सब्जेक्ट्स फिल कर रहे हो तो आपको इतनी फ़ी पे करनी है, और सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है, तो वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगी, ठीक है ना। उसके बाद आप लास्ट में सबमिट करते हो अपना एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहली चीज़, आपने जब पूरी की पूरी डिटेल पढ़ ली होती है कि हाँ फॉर्म आ गया है, ठीक है ना, फॉर्म में ये चीज़ें रिक्वायर्ड है, आप जब सब चीज़ों का कंफर्मेशन दे देते हो और आप कौन सी आईडी प्रूफ अपना लगाना चाहते हो, जो भी आईडी प्रूफ अगर आपके पास हो, नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं, लाइक आधार कार्ड, डिजी लॉकर, ABC आईडी भी होता है आपका, पैन कार्ड होता है, पासपोर्ट होता है। तो जो भी आईडी है आपकी, आप उस पर क्लिक करके अपना आईडी नंबर डालोगे और उसके बाद आप इसको सबमिट कर दोगे। जब आप सबमिट कर दोगे तो आपके पास एक जनरेटेड OTP आएगा आपके नंबर पर, ठीक है। वो आपको नंबर यहाँ पर डालना होगा, और नंबर आपका वही होगा जिससे आपका जो भी आइडेंटिटी कार्ड है वो रजिस्टर है। प्लस मैंने आपको पहले भी बोला कि फ़ोन और ईमेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला अगर आप देखोगे तो ईमेल, फिर आपको ऑब्वियसली एप्लीकेशन नंबर ईमेल पे मिल जाएगा, आपको उसको सेव करना है। नाउ यू हैव टू गो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है ना। एप्लीकेशन फॉर्म में एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा, ठीक है ना। एप्लीकेशन फॉर्म में जाओगे जब आप, तो एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है जो कि आपकी ईमेल पर आया है। फिर आपको पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आपके पास एक कैप्चा आएगा। जैसे ही आप उसको कंप्लीट करोगे, फिनिश करोगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब आपका स्टार्ट होगा, आपको उसको टिक करना है, ठीक है ना। वो आपको लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब 3 स्टेप्स में यू विल बी सीइंग दिस। रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, फिर आपको एप्लीकेशन फ़ी फिल करनी है। तो जब तक आप इस दोनों पार्ट पर नहीं जाओगे तब तक यहाँ पर क्रॉस आएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है तो वो टिक हो करके आएगा, जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दोगे तो वो टिक हो करके आएगा, और फिर जब फी सबमिट कर दोगे तो फाइनल सबमिशन होगा आपका, राइट ना। लुक एट दिस। जब आप अपने पहले डिटेल्स के लिए जाते हो तो ऑब्वियसली आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगता है आपसे, है ना। तो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे मांगता है, आपका प्रेजेंट एड्रेस मांगता है, आपका कहाँ पर हो, स्पेसिफिक एड्रेस, सिटी, लोकेशन, स्टेट, सब कुछ मांगता है वो। इसके साथ साथ आपका फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पर्सनल डिटेल्स सारी उसको चाहिए होती हैं। डेट ऑफ बर्थ आप ध्यान रखिएगा कि आपका 10th और 12th की मार्कशीट पर डिफरेंट ना हो आधार कार्ड से। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ अपना आधार कार्ड पहले से ही अपडेट करवा लीजिए, नहीं तो आप सफ़र करेंगे, राइट। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपके फादर्स की भी इन्फॉर्मेशन लेता है कि क्या करते हैं, क्या किया हुआ है, क्वालिफिकेशन में क्या है, एवरीथिंग, ठीक है। फिर आप मीडियम ऑफ पेपर भी मेंशन करोगे अपने क्वालिफिकेशन का, लाइक अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम, ठीक है ना। अगर आप इंग्लिश में पेपर दे करके आओ तो इंग्लिश मीडियम। फिर उसके बाद अगर आपका कोई स्पेसिफिक कोटा है, जैसे कि आप NCC से हो, डिफेंस से हो, कश्मीरी माइग्रेंट हो, एक्सेट्रा, तो आपको उस पर टिक करना पड़ेगा। और अगर आपने टिक किया है तो फिर आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करोगे तो फिर देयर विल बी अ काइंड ऑफ सफरिंग, है ना। वो जनरल में ही कंसिडर किया जाता है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो कोटा पे आप तभी क्लिक करना जब आपके पास डॉक्यूमेंट हो, तो ऑब्वियसली इसके आपको अलग से बेनिफिट्स मिलते हैं। फिर उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ऑल एग्री पे क्लिक करना है और आप सेफ पर चले जाओगे। देन आफ्टर दिस आपकी क्वालिफिकेशन का स्पेसिफिकेशन वो मांगता है 10th और 12th की। 12th में अगर आप अपीयरिंग हो तो आप अपीयरिंग पे क्लिक करोगे, ठीक है ना। और अगर आप 12th पास आउट हो, ऑब्वियसली अगर कोई ड्रॉपर होगा तो वो पास पे क्लिक करेगा। तो आपसे सारी डिटेल मांगता है कि आपके कितने नंबर थे, ठीक है ना, आपके पास जो आपने 10th किया तो कौन से ईयर में किया, ठीक है ना, आपका रोल नंबर वगैरह मांगता है। तो हर डिटेल आपको फिल करनी होती है वहाँ पर। तो क्वालिफिकेशन वाला पोर्शन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, अग्री करके आप नेक्स्ट पर जाओगे। फिर उसके बाद आता है आपका यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम का सिलेक्शन। तो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होकर के जाइएगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहते हैं और कौन से प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि CUET के थ्रू हर यूनिवर्सिटी हर प्रोग्राम आपको प्रोवाइड कर रही होगी, ठीक है ना। तो रिमेंबर दिस यूनिवर्सिटी, मतलब आप DU जाना चाहते हो, BHU जाना चाहते हो, MU जाना चाहते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो,
जस्ट लुक फॉर इट, ठीक है। वो कहाँ पे चेक करोगे मैं आपको बता दूंगी। प्रोग्राम में आपको कौन से प्रोग्राम के लिए जाना है, ठीक है ना। आप BLLB के लिए जाना चाहते हो या फिर आप BSc के लिए जाना चाहते हो, ठीक है ना, आप BTech के लिए जाना चाहते हो, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ जितना ज़्यादा सिलेक्ट कर सकते हो उतना ज़्यादा सिलेक्ट करो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक वास्ट ऑप्शन होता है, बहुत बड़ा ऑप्शन होता है कि आप नंबर ऑफ कोर्सेज के लिए जाओगे तो कोई ना कोई भी बच्चा ऐसा होता है जिसको थोड़ा सा भी डाउट होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सफ़र कर जाऊँ सब्जेक्ट मैपिंग में, तो उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो नंबर ऑफ कोर्सेज अगर फिल करता है, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स अगर फिल करता है, तो उसके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं टू गेट सिलेक्टेड। नाउ टेस्ट पेपर फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। सपोज हिस्ट्री, जनरल टेस्ट, जो भी आप देना चाहते हो। लाइक इंग्लिश अगर आप दोगे तो आपका मीडियम ऑफ पेपर इंग्लिश ही रहेगा, हिंदी दोगे तो हिंदी का मीडियम हिंदी ही रहेगा। लेकिन अगर आप जनरल एप्टीट्यूड GT, जिससे आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आप बोलते हो, ठीक है ना, इसका नेम चेंज कर दिया गया है, तो उसका भी मीडियम आपको सिलेक्ट करने के लिए आएगा। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम अगर मैं लैंग्वेज में इंग्लिश सिलेक्ट करता हूँ तो क्या मेरा पेपर हिस्ट्री का इंग्लिश में ही होगा? नहीं, अगर आप टेस्ट पेपर सिलेक्ट करोगे तो हिस्ट्री में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा हिंदी, अगर आपको हिंदी में देना है तो। आपको इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो मीडियम ऑफ पेपर आप सिलेक्ट करोगे उसी में ही आपका पेपर होगा। उसके बाद आता है आपका एग्जाम सेंटर का ऑप्शन, जहाँ पर आपको चॉइसेस दी जाती हैं 3 से 4, और आपको सिलेक्ट करना होता है अपना स्टेट और सिटी, ठीक है ना। तो जो भी आपके बहुत नियर बाय ऑप्शन हो आप वो सिलेक्ट कर लेना। अगर आपको नहीं पता हो, कैफेटेरिया चले जाना, उनको आइडिया होता है कि सबसे नियर बाय कौन से हैं, या फिर आप गूगल चेक करके देख लेना, ताकि आपको बहुत दूर ना जाना पड़े। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे ना ढूंढते ही रह जाते हैं सेंटर, उनको सेंटर नहीं मिलता, वो परेशान होते हैं। फिर अग्री करके आप सेव कर दोगे तो आपके पास आगे ऑप्शन आ जाएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट में फोटो और साइन चाहिए होते हैं, तो अपना फोटो और अपना साइन आपको एक A4 शीट पे ब्लैंक पेपर पे कर देना, वो पहले से ही सेव करके रखना पड़ेगा, लास्ट मोमेंट पे मत करना। जनरली ऑप्शन आपको 10 to 20 KB का दिया गया होता है ना, और साइन का 4 to 30 KB का। हो सकता है कि ये आने वाले टाइम पर आपको चेंज मिले, बट ये अपनी मेल ID पर आप सेव करके रखना, ताकि अगर आप कैफेटेरिया जा करके फिल कर रहे हो फॉर्म को, तो आप फ़ौरन से कैफेटेरिया वाले को सेंड कर दो, तो वो अपना आराम से KBs वगैरह सेट करके अपलोड कर देगा। तो ब्राउज़ करके ऑप्शन अपलोड करने के लिए आपके पास आता है। सो ये फिल हो जाएगा, फिर आप फाइनल सबमिशन के लिए जा सकते हो। फाइनल सबमिशन में आपको ऑब्वियसली फ़ी पेमेंट करना होता है। फ़ी पेमेंट के लिए आपके पास ऑप्शंस होते हैं, नेट बैंकिंग है ना, आपका कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, UPI हो गया, नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं। तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उससे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप कैफेटेरिया जाओगे, या फिर सपोज़ अगर आप खुद से भी पेमेंट कर रहे हो, तो आपके पास ये ऑप्शन हो। अगर नहीं है तो अपने किसी नोन बंदे से आप मांग लेना कि मैं आपके पास कैश दे रहे हूँ, आप अपने ऑनलाइन से मेरा पेमेंट कर दो। क्योंकि जनरली बच्चे गांव के भी इस फॉर्म को दे रहे होते हैं, एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं, तो वो सफ़र ज़रूर करते हैं। सो आई होप इतना आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। पिछले साल का अगर मैं बता दूं आपको, तो आप अप टू 6 पेपर सिलेक्ट कर सकते थे, बट अभी यहाँ पर इसको कम करके 5 कर दिया गया है। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, आपको पता होगा, ठीक है ना, वो पहले भी आप लोगों को बताए जा चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे वापस से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं स्पेसिफिक वीडियोस के ऊपर बना दूंगी। बट जैसे पहले आप देख सकते थे, जनरल के लिए 1000 रुपये था, OBC EWS के लिए 900 रुपये था, SC ST PWD के लिए 800 रुपये था, और आउटसाइड के लिए 4500 था, 3 सब्जेक्ट्स के लिए। और फिर अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हो तो आपके पास 400 जनरल के लिए, 375 OBC एंड EWS के लिए, SC ST PWD के लिए 350 था, और आउटसाइडर के लिए आपका 1800 रुपीज़ लिया जा रहा था। अब आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट 5 है ना। हो सकता है कि 3 सब्जेक्ट की फ़ीस कम भी कर दें या ज़्यादा भी कर दें। वैसे ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा हैं और कम होने के चांसेस कम। दैट मीन्स अगर आप 2022, 23 और 24 का क्राइटेरिया देखोगे तो ये बढ़ती हुई दिखाई दी है, कम होती हुई नहीं। और जनरल, OBC EWS, SC ST PWD और आउटसाइडर्स, इनकी जो फीस सबमिशंस होती हैं वो अलग अलग होती हैं, तो वो आपको ज़रूर से ज़रूर देखना है, ठीक है ना, अदरवाइज वो सबमिशन लेगा नहीं। अच्छा, इसके बाद मैं आप सभी लोगों को बता दूं बेटा कि आपकी जो पहले साइट हुआ करती थी, आप ये देख सकते हो, ये 2024 के लिए थी। यहाँ पर आपके पब्लिक नोटिस आते हैं, यहीं पर ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म का भी पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन आएगा कि कब एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है। बट अभी साइट इज टोटली चेंज। आप पहले देख सकते हो, दिस वॉज exams.nta.ac.in, लेकिन अभी जो चेंज किया गया है दैट इज CUET.nta.nic.in। इस पर ही आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, ठीक है ना। आप यहाँ पर देखो, आपके पब्लिक नोटिस भी यहाँ पर आएंगे। अभी तक कोई डिस्प्ले नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो नहीं है। बाकी आप यहाँ से देख सकते हो, आप जान सकते हो क्या है ये, ठीक है ना। अब यूनिवर्सिटीज़ जो मैंने बोला था आप लोगों को, तो यूनिवर्सिटीज़ का सेक्शन आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो कि इन्होंने स्पेसिफिकली लोडिंग का ही ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ है। दैट मीन्स अभी यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है। अच्छा देखो, दिखने भी लगा है, बट स्पेसिफिकली इनके लोगोज वगैरह नहीं आ रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अच्छा चलो ये भी आ गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं दिखना शुरू हो गई हैं आपको। एक बार क्लिक करके भी देख लेते हैं इसके अंदर कुछ है कि नहीं है। ये देखो आ गया फाइनली। जब मैंने चेक किया था अभी थोड़ी देर पहले तो नहीं आ रहा था, अब आ चुका है। तो आपको ये कोर्सेज दिए गए हैं कि कौन कौन से कोर्सेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो आप अपना कोर्स देख लो
और देख लो उसके लिए क्या क्राइटेरिया मांगा गया, यानी कि लैंग्वेज और जीटी। जैसे सपोज अगर आपको बीए संस्कृत के लिए जाना है तो सिर्फ लैंग्वेज जीटी देना है ना। और भी अगर जाना चाहो तो जा सकते हो। बीएससी के लिए जाना है तो लैंग्वेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चाहिए आपको। तो आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पर यूनिवर्सिटी का ऑप्शन ऑलरेडी है, और यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूनिवर्सिटी के हिसाब से ही आप अपनी सब्जेक्ट मैपिंग तैयार करोगे और आपको उन्हीं का ही टेस्ट पेपर देना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी अभी आपको दिखाया ना कि बेटा ये देखो ये आ रहा है आपका, तो इसमें आप देख सकते हो ना, मतलब अगर कोई बच्चा बीएससी के लिए जाना चाह रहा है, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, तो उसको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या होम साइंस में से कोई एक पेपर देना है, बाकी इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो देना ही देना है। तो समझ रहे हो ना, आप इसके हिसाब से ही अपनी जो सब्जेक्ट मैपिंग है वो तैयार करोगे। तो अब क्योंकि यूनिवर्सिटी की साइट पर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं ये, तो अपना एग्जाम देख लो कौन सा देने वाले हो आप, और उसके साथ साथ अपना सब्जेक्ट मैपिंग लिख लो, ताकि आपको ये ध्यान हो कि मुझे किस चीज़ का पेपर देना है, वरना यहाँ पर बच्चा बहुत सफ़र करता है और एडमिशन से आउट हो जाता है। सो आई होप बच्चास मैंने आप लोगों को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी एक बार FAQ भी चेक कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था तो कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है। तो अभी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का ये कॉलम है, आपको मतलब थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन जो भी CUET से रिलेटेड होती है, क्या है ये, कितना फिल कर सकते हो, क्या मार्किंग स्कीम है, ये सब यहाँ पर पता चल जाता है, छोटे छोटे से क्वेश्चन। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि मैंने आपको मैक्सिमम क्लैरिफिकेशन दे दिया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो फिर भी तो मुझे आप आफ्टर द वीडियो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बट ये आपके लिए क्रूशियल टाइम है जब आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो बेटा। ये अगर आप सोचोगे कि लास्ट मोमेंट पे हम मई में पेपर है, अप्रैल में पढ़ाई शुरू करें तो हो जाएगा, लैंग्वेज जीटी सोच रहे हो अपने आप में ही बहुत लेंथी सिलेबस है, और अगर मान लो जीटी को आप हटा भी दो तो भी लैंग्वेज अपने आप में बहुत लेंथी सिलेबस है। डोमेन्स में मानती हूँ आपके तैयार होते हैं 12th की वजह से, लेकिन लैंग्वेज में आप सफ़र करते हो, तो अगर आप सफ़र ना करो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई करना चाहते हो आप अड्डा की ऐप पर जाओ, अड्डा की ऐप पर आपको देयर इज़ एवरीथिंग है ना, हर चीज़ अवेलेबल है, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, बुक्स भी अवेलेबल हैं और बैच भी अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि नहीं सिर्फ मॉक टेस्ट से आपका काम चल जाएगा तो आप मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो। बट हाँ, ये ध्यान रखना मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट के बिना तो आपने जाना ही नहीं है। दूसरा, अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं मुझे तो बेसिक्स ही नहीं आते, मुझे तो पढ़ाई करनी है, मुझे टीचर्स की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, तो आप जाओ, आपके पास महापैक है, साइंस है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज़ है और लैंग्वेज जीटी है। वन टाइम बैच के लिए भी जाना चाहो तो जा सकते हो। महापैक में ये होता है आपको रिविजन बैचेस और एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब कंप्लीट अड्डा का पूरा कंप्लीट फीचर आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो बेसिकली मैं लैंग्वेज जीटी के लिए ही यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हो 27% ऑलरेडी ऑफ इज हियर, 5734 रुपीज़ का आपका ये बैच है। आप इसको और कम में ले सकते हो बाय यूजिंग वन कोड, दैट इज़ Y484। ठीक है, तो 5499 रुपीज़ में आपको ये पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा। 30% ऑफ है। अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, मेहनत अच्छे से करें। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लें। अगर डोमेन्स का भी आपको चाहिए तो आप डोमेन्स के कॉम्बिनेशन में ले सकते हो, थोड़ा सा कॉस्टिंग ज़्यादा होगा, बट Y484 कोड यूज़ कर लोगे तो आपका वो कम हो जाएगा। और अगर कोई हमारा पुराना बच्चा है जो अपने महापैक को अपग्रेड करना चाहता है तो वो मुझे मेरी मेल ID पर rubaika.aga@247.com पर मेल कर सकता है। ठीक है, rubaik@rubaika.aga। ठीक है, सो विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन। आपने कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए।